जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मित्र आप सभी प्यारे भाई बहन को पता ही होगा कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या कहा जाए रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम डेट जो है ये जल्द आने वाली है। तो तैयारी जो है ये जोरों पर करनी होगी। इसके लिए फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। रोजाना शाम 7 बजे आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। सभी प्यारे भाई बहन तैयार रहना, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सभी मित्र रोजाना क्लास में आ जाएंगे। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। चलिए मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से जल का समानार्थी या कहा जाए पर्यायवाची जो है ये कौन सा नहीं है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नल जो है ये जल का समानार्थी नहीं है, बल्कि पानी, अम्बु, नीर, जीवन ये सब किसके पर्यायवाची या समानार्थी हैं, जल के। लेकिन नल जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका राइट आंसर बताना है। लीचू किस भाषा का शब्द है। लीचू जो है ये किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। लीचू जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है मित्र? चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा के बहुत सारे शब्द है। जैसे बात की जाए चाय जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो चाय जो है ये भी चीनी भाषा का शब्द है। और कहा जाए चीकू, जो आपने सुना होगा, चीकू जो है ये भी चीनी भाषा का शब्द है। उर्दू को तो आपको पता ही होगा कि उर्दू के बहुत सारे शब्द है। जैसे कहा जाए मित्र इनाम, इनाम जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो कहा जाए ये उर्दू भाषा का शब्द है। चश्मा ये भी क्या है, उर्दू भाषा का शब्द है। बात की जाए मित्र जिंदा, जिंदा जो है ये भी उर्दू भाषा का शब्द है। कहा जाए मित्र बहुत सारे शब्द जो हैं ये उर्दू भाषा से ले गए हैं, लेकिन लीचू जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बाकी संस्कृत और हिंदी आप सभी मित्र को पता ही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। यानी 4 वाक्य आपके सामने लिख दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें से कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र बता रहे हैं उसका अंग अंग काटा गया। क्या हो जाएगा मित्र, उसका अंग अंग काटा गया। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, रिक्त स्थान भरें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जो है ये स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पहले खाली स्थान दिया गया है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, यानी मैथिली जो है एक भाषा है, इसके सुप्रसिद्ध कवि जो हैं ये कौन है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि जो हैं ये विद्यापति हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचनाएं याद रखना मित्र काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। इनकी रचना जो है, एक दो रचनाएं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बात की जाए उर्वशी, रश्मि रथी, धूप और धुआं, ये 3 रचनाएं इनकी याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भिखारी ठाकुर जी भी की भी रचनाएं हैं, 2-4 रचनाएं फेमस हैं। जैसे कहा जाए विदेशिया, भाई विरोध,
ये दो रचनाएं इनकी याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक दो रचना एक बार दो बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो पूछे जाने की संभावना है। फिलहाल यूपी पुलिस में नहीं पूछा गया है, लेकिन कई एग्जाम में पूछा गया है भिखारी ठाकुर की, तो भी याद रखना मित्र, ठीक है। नागार्जुन जी की तो आप सभी मित्र को पता होगा कि प्यासी पथराई आंखें जो है इनकी फेमस रचना है। याद रख सको तो याद रखना मित्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि जो है ये विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र मैंने 3 क्वेश्चन को स्किप कर दिया है क्योंकि वो गद्यांश था, और गद्यांश हम बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते कि किसी बच्चे का टाइम वेस्ट हो। वो खुद करने की चीज होती है। गद्यांश जो है मित्र वो खुद पढ़ के खुद समझने के फिर खुद आंसर करने वाली चीज है, तो उसमें समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है। गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यानी कहा जाए मित्र राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? यानी आपसे पूछ रहा है ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखा जाए मित्र, देखो कह रहा है जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें विरोधाभास अलंकार साफ साफ नजर आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां काल कौन सा काल होता है? ये वहां काल कौन सा काल होता है? यानी आपसे पूछ रहा है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होता है? तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रही हैं, संदेह। क्या हो जाएगा मित्र? संदेह या कहा जाए संदिग्ध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि वर्तमान काल की बात कर रहा है तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। यानी कहा जाए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। कोई कमाए कोई खाए उसके अर्थ को दर्शाती हुई सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र कि ये जो लिखा गया है अर्थ ये किस लोकोक्ति का उचित अर्थ लिखा गया है? कोई कमाए कोई खाए, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंधी पी से कुत्ता खाए, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है। यह निबंध में लिखा हूं इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन किए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र ये जो अशुद्ध वाक्य लिखा गया है इसका शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। यह निबंध में लिखा हूं इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा यह निबंध मैंने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। हानि का विलोम है। हानि का विलोम जो है ये क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना हानि का विलोम कहे या विपरार्थक कहे या विरुद्धार्थी कहे, इसका क्या हो जाएगा? लाभ होगा। क्या होगा मित्र? हानि का विलोम जो है ये लाभ होता है, जबकि फायदा का विलोम जो है ये क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है मित्र? नुकसान होता है फायदा का। आमदनी का क्या होता है? आमदनी का कहा जाए व्यय भी होता है और खर्च भी होता है। मुनाफा का विलोम क्या होता है? तो याद रखना मुनाफा का विलोम जो है ये क्या होता है? घाटा होता है। क्या होता है मित्र? घाटा होता है। जबकि हानि का विलोम क्या होता है? लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा।
मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है मित्र, क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है? तो हम कह सकते हैं कि रईस सज्जन व्यक्ति है, यानी कहा जाए रईस सज्जन व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं रईस सज्जन व्यक्ति है, बिल्कुल सही होगा। यहाँ रईस की वर्तनी अशुद्ध है, ये भी रईस की वर्तनी अशुद्ध है। सज्जन पुरुष नहीं, सज्जन व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 16, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को और किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, विप्सा अलंकार को हम पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के नाम से भी जानते हैं, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाह का सामान्य बहुवचन है, बाह का सामान्य बहुवचन जो है ये कौन सा है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र आपकी जीके की क्लास आज होगी 8 बजे, सभी मित्र तैयार रहें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बाहें, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ललित गीतों का संग्रह किसमें है? गीतिका में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं गीतिका में ललित गीतों का संग्रह है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांगर। क्या हो जाएगा मित्र? बांगर जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, बल्कि कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बता देंगे। समिति शब्द का बहुवचन है। समिति शब्द का बहुवचन जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समितियां, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। समितियां यानी कहा जाए मित्र ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट बता देंगे। निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग जो है ये किसमें है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बिल्ली का पुल्लिंग जो है ये बिलाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो याद रखना 3 अवस्थाएं होती हैं मित्र, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन होता है? तो मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी कहा जाए 3 होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बता देना है आपको। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का फिर खाली स्थान दिया गया है शुरू हुआ। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए।
भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का, अब फिर क्या फिल किया जाए, बिल्कुल सही, प्रचलन। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि प्रचलन शुरू हुआ, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम क्या होगा। आय का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा, तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं आय का विलोम व्यय होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मधुशाला किसके द्वारा रचित है। मधुशाला जो है ये किसके द्वारा रचित है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मधुशाला जो है ये किसके द्वारा रचित है, बिल्कुल सही बता रहे हो, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मधुशाला हो गया, मधुकलश हो गया, हलाहल हो गया, ये सब किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। महादेवी वर्मा जी को आप सभी को मित्र पता ही होगा कि यामा जो है इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना की बात की जाए मित्र, तो साकेत जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पंचवटी भी इनकी रचना जो है काफी ज्यादा फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना की बात करें तो मित्र इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट के तौर पर देखा जाए तो चिदम्बरा हुआ, लोकायतन हुआ, बीड़ा हुआ, पल्लव हुआ, ये सब जो हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी की फेमस रचनाएं हैं, याद रखना, ठीक है मित्र। यहाँ बात कर रहा था मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। जहाँ कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो बिल्कुल सही, अन्योक्त अलंकार को सीधे साधे रूप में व्यक्त ना करके किसी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जमीन पर पैर ना पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जमीन पर पैर ना पड़ना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्पनाशील होना, क्या हो जाएगा मित्र, कल्पनाशील होना, यानी बहुत सोच लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। कुछ लोग कहेंगे अभिमानी होना, लेकिन यहाँ कल्पनाशील होना बहुत ज्यादा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताएंगे। शरीर की सुंदरता, खाली स्थान दिया गया है, उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें, इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। तो याद रखना है मित्र, चेहरा क्या होता है क्या होता है, चेहरा जो है ये पुल्लिंग है तो इसके लिए क्या होगा, होता, और आंखें जो है ये स्त्रीलिंग है तो इसके लिए क्या होगा, होती। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले होता फिर होती, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बी, तो बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं प्रणय पत्रिका, बिल्कुल सही बता रहे हो, हरिवंश राय बच्चन जी ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सी गीत संग्रह लिखा, प्रणय पत्रिका लिखा। कब लिखा, तो याद रखना 1955 में, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके सामने, उन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं की जा सकती। तो हम विशेषण से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वचन की पहचान, संज्ञा से भी कर सकते हैं, क्रिया से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण से हम वचन की पहचान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, बिल्कुल सही है, होता है।
बाजी होता है, तुरंग भी होता है, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है तुरंग, तो याद रखना घोड़ा का है। सरिता जो है किसका है, याद रखना नदी का है। बिजली का आप सभी मित्र को पता ही होगा कि तड़ित होता है, दामिनी होता है, विद्युत होता है, लहर, उर्मी, वीची, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रागड़ी बोली जो है ये कहाँ बोली जाती है, तो याद रखना हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ मित्र, हरियाणा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, उन्हें क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। विश्व में पहले फिर खाली स्थान दिया गया है, 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास, फिर खाली स्थान दिया गया है, देश में रहते हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में, फिर क्या इसमें फिल करें, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। यानी कहा जाए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हस्त का अर्थ जो है यह हाथी बिल्कुल भी नहीं होता, इसका क्या होता है, हाथ होता है मित्र। तो राइट आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने रिक्त स्थान भरे, व्यक्ति का गौरव तथा फिर खाली स्थान दिया गया है कि एकता, फिर खाली स्थान दिया गया है द्वारा सुनिश्चित होते हैं। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, व्यक्ति का गौरव तथा देश की क्या हो जाएगा, देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग जो है ये क्या होगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 37 का। तो याद रखना विद्वान के स्त्रीलिंग जो है ये विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होता है। कौन कौन, स्थानवाचक और कहा जाए कालवाचक, रीतवाचक और परिमाणवाचक। लेकिन कहा जाए जातिवाचक बिल्कुल भी नहीं होता। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना। बिल्कुल सही बता रहे हो। लोहा मानना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये श्रेष्ठता स्वीकारना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र ये रही आंसर की, आपको इसके साथ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहीं आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र मैंने यहाँ कितने क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 3 क्वेश्चन को मैंने बीच में स्किप कर दिया था, वो गद्यांश था। 37 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। तो 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता देना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है
तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। जीके की क्लास में जरूर आना, काफी ज्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।